नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी चैनल में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पिछली कक्षाओं में वर्णों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर संधि किसे कहते हैं। संधि का मतलब होता है जुड़ना। संधि सम धन दि दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि बिखरे हुए शब्दों को बिखरे हुए वर्णों को जोड़ करके एक नया वर्ण बनाया जाए और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो उस दोनों वर्णों के जुड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। आइए संधि के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करें। परिभाषा दो निकटवर्ती दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। इसमें बताया गया कि जब दो एकदम नज़दीकी वर्ण हो और उन दोनों नज़दीकी वर्णों को आपस में मिला दिया जाए, उसमें जो परिवर्तन हो या विकार हो, उसे हम संधि कहते हैं। आइए हम लोग और थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में यानी संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। कह रहे हैं कि जो दो शब्द होते हैं, उसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो होता है, वो दोनों जब आपस में मिलते हैं, उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, उन्हें हम संधि कहते हैं। आइए थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें। वर्णों की इसी समीपता को संहिता कहते हैं। वर्णों की इसी समीपता को संहिता कहते हैं। ये वर्णों की जो समीपता होती है, जब दो अलग अलग वर्ण आपस में आकर के मिलते हैं, तो इनको जो है, इनके वर्णों के समीपता को हम संहिता भी कहते हैं और संधि भी कहते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि जो होते हैं वो हमारे मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं।
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोग पढ़ेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि मूल रूप से तीन प्रकार की होती है। संधि मूल रूप से तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। यहाँ देखिए हमने तीन प्रकार से संधियों को बांटा। सबसे पहला हमारा स्वर संधि है। इसका मतलब कि जो हमारे दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलेंगे वो स्वर ही स्वर रहेंगे, दोनों तरफ स्वर ही स्वर रहेंगे। और व्यंजन संधि का मतलब होता है कि व्यंजन व्यंजन मिल सकते हैं अथवा स्वर और व्यंजन दोनों एक साथ मिल सकते हैं, तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि वहाँ होती है जहाँ दो वर्ण मिलते हैं आपस में और मध्य में कहीं पर विसर्ग का चिन्ह लगा दिया जाता है, तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा। फिर से एक बार कि जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसी को हम संहिता भी कहते हैं। संधि के तीन प्रकार हम लोगों ने पढ़ा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी जिसमें स्वरों स्वरों का सिर्फ मेल हो, चाहे वो छोटा आ और छोटी ई हो, चाहे छोटा आ और ऊ हो, या ई ऊ हो, या ए ओ हो, यानी जो स्वर हमारे 11 हैं, 11 स्वर चाहे जैसे मिलते हों, वो आपस में मिलते हों, तो वहाँ स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में व्यंजन व्यंजन वर्ण होते हैं जो का से लेकर के माँ तक होते हैं, वो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं। उन व्यंजन वर्णों के आपस में मेल से भी संधि बनती है, या व्यंजन और स्वर के मेल से संधि बनती है, तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और विसर्ग संधि मतलब दो शब्दों को जब हम एक में जोड़ते हैं और बीच में विकार उत्पन्न हो करके विसर्ग का चिन्ह लगता है, तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा। आशा है कि ये कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय हिंदी।